महादेवाय नमः। स्वाहा। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। शिव आराधना बंद करो दुष्टों। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। शिव आराधना में बाधा डालकर तुम अपने काल को क्यों आमंत्रित कर रहे हो असुरो? काल तो स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा दुष्टों। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्राण शिव आराधना के मध्य निकल रहे हैं। हे भोलेनाथ, इन मूर्खों की दुष्टता को क्षमा करना, क्षमा करना भोले। नमः शिवाय। शिव हमारा शत्रु है, हम शिव की आराधना नहीं करने देंगे। भगवान शिव यज्ञेश्वर हैं, उनकी आराधना करना हर प्राणी का कर्तव्य है। असुरों, हमें उनकी आराधना से ना रोको। यदि आराधना करनी है तो असुर राज ताड़कासुर की करो। शिव 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 शिव, असुरों की आराधना नहीं होती, वे तो उपेक्षा और अपमान के पात्र होते हैं। यदि तुम अपने इस असुर जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक हो तो आओ आओ हमारे साथ शिव आराधना करो। हमें शिव की आराधना करने को कहता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे संपूर्ण पृथ्वीलोक पर शिव आराधना बंद हो चुकी है। शिव आराधना ही नहीं, सेनापति भयासुर, पृथ्वीवासी किसी भी भगवान की आराधना नहीं करते। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय। महागणेश की आराधना करने का दुस्साहस किस दुष्ट ने किया है? ओम महागणेशाय। चलो सुरवीरों, स्वाहा। कई दिनों से हमारी तलवारें रक्त की प्यासी हैं। चलो, इन गणेश भक्तों के रक्त से हमारी तलवारों की प्यास बुझेगी। चलो ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय। तीनों लोगों के स्वामी असुरराज तारकासुर की। असुरराज तारकासुर की। असुरराज तारकासुर की। मूर्ख ऋषि, क्या तुम्हें सर्वशक्तिमान असुरराज तारकासुर के आदेश का ज्ञान नहीं? पृथ्वी पर समस्त देवी देवताओं की आराधना बंद कर दी गई है। बंद करो ये महागणेश का यज्ञ, अन्यथा हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। सावधान भयासुर, सावधान।
अपने पौत्र का दुस्साहस देख रही हो तुम? वो हम पर, अपने पितामह पर भी आक्रमण का आदेश देकर अपनी राक्षसी वृत्ति और अपनी दुष्टता का परिचय दे रहा है। कह दो इन दुष्टों से इसी क्षण इस आश्रम से बाहर चले जाएं। सर्वशक्तिमान तारकासुर के विरुद्ध विद्रोह करने वालों को तो हम जीवित नहीं छोड़ते। दुष्ट, मूढ़ बुद्धि, तू जानता है हम कौन हैं? मैं तेरे स्वामी तारकासुर की पितामही हूं और ये पितामह। तूने कश्यप ऋषि पर प्रहार करने का दुस्साहस करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। तेरा स्वामी तुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा। हम किसी पितामह पितामही को नहीं जानते। असुर राज तारकासुर का आदेश है कि पृथ्वी पर जो भी पूजा वंदना करता दिखाई पड़े उसे समाप्त कर दो। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्यों अपने स्वामी के अंत का दुष्कर्म कर रहा है दुष्ट? लौट जा। मैं दैत्य माता अदिति तुझे अंतिम चेतावनी देती हूँ। लौट जा यहाँ से। हम तुम सबके प्राण लिए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। तुम्हारी बुद्धि पर काल की कालिमा छा गई है। दैत्य माता अदिति और ऋषि कश्यप पर प्रहार करके तुमने अपने स्वामी तारकासुर का अंत निश्चित कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। हमें आदेश देने की दुष्टता करने वाले, देखने में तो तू भी ऋषि जैसा लगता है। सबसे पहले मैं तेरा ही वध करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता अदिति, देख लिया आपने तारकासुर को उत्तेजित करने का परिणाम। वो स्वर्गाधिपति बनकर उन्मत्त हो गया है। पृथ्वीलोक पर पूजा आराधना समाप्त करने का आदेश देकर उसने स्वयं अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तारकासुर की गतिविधियों से व्यग्र तो मैं भी हूं, किंतु निर्णय नहीं ले पा रही हूं कि इस समय मेरा क्या करना उचित होगा। जिस प्रकार तुमने उसे दैत्य जाति के उत्थान के लिए प्रेरित किया था, उसी प्रकार इस समय उसमें सद्बुद्धि जगाना भी तुम्हारा कार्य है। ये कार्य आप स्वयं क्यों नहीं करते दैत्य गुरु? नहीं दैत्य माता अदिति, आपके पौत्र तारकासुर ने मुझसे दीक्षा नहीं ली है। वह नहीं जानता कि गुरु का आदर कैसे किया जाता है। मैं उससे अपना अपमान कराने का इच्छुक नहीं हूं। यह कार्य आप ही को करना होगा। मेरा पौत्र तारकासुर अब स्वर्ग का ही होकर रह गया है दैत्य गुरु। अर्थात? दैत्य गुरु, अब तारकासुर अपनी पितामही और माता वरांगी के आह्वान की भी उपेक्षा करता है। हमारे विनम्र आमंत्रण को भी तारकासुर ठुकरा देता है। जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि स्वर्ग के सुख और सौंदर्य ने उसे मोहित कर दिया है। वो दैत्य धर्म से विमुख होकर सुरा और सुंदरी का दास बन गया है।
स्वर्ग की अप्सराओं ने उसे अपने रूप जाल में भ्रमित कर दिया है। जानती हैं इसका परिणाम क्या होगा? क्या दैत्य गुरु? दुष्ट शत्रु देवता और कपटी इंद्र उसे भ्रमित और पतित कर देंगे। देवांतक और निरांतक की भांति उसे पाताल के अंधकार में छुप जाने के लिए विवश कर देंगे। नहीं, नहीं दैत्य गुरु, आज तारकासुर के ही कारण दैत्य जाति अपनी सफलता की चरम सीमा पर पहुंच गई है। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप हमारा मार्गदर्शन करें दैत्य गुरु, मार्गदर्शन करें। कोई ऐसा उपाय बताइए दैत्य गुरु, जिससे दैत्य जाति का ध्वज अनंत काल तक संसार में लहराता रहे और दैत्य जाति की सर्वोच्चता के कारण तीनों लोक के प्राणी दैत्य संस्कृति को स्वीकार कर ले। इस समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है कि किसी रूपवती दैत्य कन्या से वरदानी तारकासुर का विवाह कर दिया जाए और हम सब उसे प्रेरित करें कि वह स्वर्ग के भोग विलास को भूलकर परमवीर दैत्य पुत्र की उत्पत्ति पर ध्यान दे। किंतु क्या माता? दैत्य गुरु, हमें वरदानी तारकासुर के योग्य दैत्य कन्या कहाँ मिलेगी? दैत्य माता दीति हिमालय पर्वत क्षेत्र में रहने वाले दैत्य शांबु की पुत्री शांबुकी तारकासुर के पुत्रों की माता बनेगी। शांबुकी ने पति रूप में तारकासुर को पाने का प्रण कर लिया है। आप दोनों शीघ्र ही उसके समीप जाएं और तारकासुर को विवाह के लिए विवश करें। गणेशाय नमः स्वाहा। वरदानी पौत्र तारकासुर के विवाह में आपको हमारी सहायता करनी होगी स्वामी। इस दुष्ट अदिति को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार आप मेरी उपेक्षा ना करें स्वामी, अन्यथा इसका परिणाम आपके हित में ना होगा। किस परिणाम की चेतावनी दे रही हो तुम? परिणाम कितना घातक हो सकता है, इसका उल्लेख करने की अब भी आवश्यकता है। जिस परिणाम की तुम दुहाई दे रही हो, यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य न आते तो वो परिणाम तुम्हारे लिए भी घातक सिद्ध होता दीति। तो इस ऋण को स्वीकार करें कि हमारे और आपके जीवन की रक्षा दैत्य जाति के शुभ चिंतक दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने की है। नहीं दीदी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो निमित्त मात्र है, कर्ता तो परम देव श्री महागणेश है। हर जीवन की रक्षा और अंत उनकी इच्छा मात्र से ही संभव होता है दीदी। मैं आपसे नीति ज्ञान का पाठ पढ़ने की इच्छुक नहीं। पौत्र तारकासुर के विवाह में हमारी सहायता करें। पथभ्रष्ट और दुष्कर्मी होने के कारण अब मेरे तारकासुर से किसी प्रकार के संबंध नहीं है। जो हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की पूजा आराधना बंद करने का आदेश दे, उसका मुख देखना और नाम सुनना भी मुझे प्रिय नहीं है दीदी। हाँ। ओम महागणेशाय तुम्हें नमः। क्या प्रिय है पाखंडी ऋषि? ओम महागणेशाय ये मैं भली भांति जानती हूँ। ओम महागणेशाय चलो वारंगी। हाँ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा।